कृष्ण के जन्म के समय 10 ऐसी घटनाएं जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब हुई थी। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी 10 घटनाएं थी जो श्री कृष्ण को उनके जन्म के समय हुई थी। तो भद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के राजा कंस के कारागार में हुआ था। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार से इस बार उनका 5253वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं उनके जन्म के समय घटी 10 ऐसी रोचक घटनाएं के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हैं हम आपको, जो आप चौंक जाएंगे इनको जान के। तो पहला है 8 का अंक। श्री कृष्ण 8वें मनु वैवस्वत के मानवत्व के 28वें द्वापर में श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार थे। जब उनका जन्म हुआ तब भद्रपाद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लगन में उन्होंने जन्म लिया। उस लगन पर केवल शुभ ग्रह की दृष्टि थी। तब रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में उनका जन्म हुआ था। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे से उस वस्तु शून्यकाल था। दूसरा, वचन के कारण लिया जन्म। स्वयं भगवान विष्णु ने कारागार में प्रकट होकर देवकी और वासुदेव को दर्शन देकर उन्हें पूर्व जन्म की तपस्या के बारे में बताया था और उसी के पुण्य फल हेतु पूर्व जन्म में ही उनके यहाँ 3 बार अवतार लेने का भी वचन दिया था। वचन अनुसार विष्णु जी देवकी माता से कहते हैं कि पहले जन्म में विष्णु गर्भ के नाम से आपका पुत्र हुआ। फिर दूसरे जन्म में जब आप देव माता अदिति थी तो मैं आपका पुत्र उपेंद्र था, वह भी वामन बना और राजा बलि का उद्धार किया। अब इस तीसरे जन्म में आपके पुत्र रूप में प्रकट होकर मैं अपना वचन पूरा कर रहा हूँ। तीसरा, भयंकर बारिश के दौरान हुआ जन्म। श्री कृष्ण जन्म के समय भयंकर बारिश हो रही थी और यमुना नदी में तूफान था। कहते हैं कि ऐसी बारिश इससे पहले कभी नहीं हुई थी। भयानक रात्रि के प्रहार में बाढ़ जैसे हालात थे। चौथा, योग माया का चमत्कार। श्री कृष्ण जन्म के समय श्री हरि विष्णु की आज्ञा से माता योग माया प्रकट होकर देवकी और वासुदेव जी को उनके द्वारा श्री कृष्ण के दर्शन और पूर्ण जन्म की यादों को मिटा देती हैं। योग माया के प्रभाव से ही उस वक्त शेषनाग बलराम के रूप में रोहिणी के गर्भ में चले जाते हैं। बलराम के जन्म के बाद श्री कृष्ण का जन्म होता है। ये पता चलते ही कंस बालक का वध करने के लिए निकल जाता है और ये देख योग माया अपनी माया से वासुदेव को जगाती है। पांचवा, वासुदेव गोकुल छोड़कर आते हैं बालकृष्ण को। वासुदेव जागते हैं तो वह कहती हैं कि कंस के आने से पहले तुम इस बालक को लेकर गोकुल चले जाओ। वासुदेव बालक को प्रणाम करते हैं और फिर योग माया से कहते हैं कि परंतु देवी माता मैं जाऊंगा कैसे, मेरे हाथ में तो भेड़िया पड़ी हैं और चारों ओर कंस के पहरेदार भी खड़े हैं। तब देवी माता कहती हैं कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे, गोकुल जाकर तुम यशोदा के यहाँ से इस बालक को रख कर आओ और वहाँ से अभी अभी जन्मी बालिका को उठाकर यहाँ लेकर आओ। छठा, शेषनाग करते हैं श्री कृष्ण की रक्षा। योग माया के प्रभाव से पहरेदारों को नींद आ जाती है। वासुदेव जी भेड़िया खुल जाती हैं और फिर वह बालक उठकर कारागार से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आंधी और बारिश हो रही होती है। चलते चलते वह यमुना नदी के पास पहुंच जाते हैं। तट पर उन्हें एक सुपाड़ा पड़ा नजर आता है जिसमें बाल रूप श्री कृष्ण को रखकर पैदल ही नदी पार करने लगते हैं। तेज बारिश और नदी की धार के बीच वह गले गले तक नदी में डूब जाते हैं। तभी शेषनाग बालकृष्ण के सहयोग के लिए प्रकट हो जाते हैं। सातवां, यमुना नदी खुद मार्ग बना देती है। माता यमुना भी प्रकट होकर बालकृष्ण का चरण छूकर नीचे उतर जाती हैं और उनके लिए यमुना पार करने का मार्ग बना देती हैं। आठवां, यशोदा की पुत्री को उठा लाते हैं वासुदेव जी रात्रि को अंधकार में बालकृष्ण को लेकर यशोदा मैया के कक्ष में पहुंच जाते हैं। द्वार अपने आप ही खुल जाते हैं। गहरी नींद में सोई यशोदा मैया के पास वह बालकृष्ण को सुलाकर वहीं सोई हुई बालिका को ले जाते हैं। पूर्ण कारागार में जाकर वह बालिका को गहरी नींद में सोई देवकी के पास सुला देते हैं। तब योग माया प्रकट होकर उनकी बेड़ियां फिर से जैसे कि तस कर देती हैं। फिर कहती हैं कि हमारी माया से तुम ये सब याद नहीं रहेगा। फिर वासुदेव जी भी सो जाते हैं। उधर योग माया के प्रभाव से ही यशोदा और उनकी पत्नियां नंद राय ये समझते कि यशोदा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है।
9वां, कारागार में कन्या को देखकर भड़क जाता है कंस। बाद में कंस को पता चलता है कि देवकी ने फिर एक बच्चे को जन्म दिया है, तो वह कारागार में उसका वध करने के लिए पहुंच जाता है। कारागार में पहुंचकर वह देवकी से पूछता है कि क्या यह लड़की है। देवकी कहती है हाँ भैया। तब वह कहता है झूठ, इस बार लड़की कैसे हुई? आकाशवाणी झूठी नहीं हो सकती, उसने 8वें पुत्र की बात कही थी, फिर लड़की कैसे आ गई? आवश्यक लड़का ही हुआ होगा, कहाँ छिपा दिया तुमने? तुम वासुदेव कहते हैं। तब वासुदेव कहते हैं कि जब मेरी आँख खुली तो मैंने इस बालिका को देखा, मैं सत्यवती हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। 10वां, प्रकट होकर योगमाया देती है चेतावनी। यह सुनकर कंस कहता है कि हाँ, तू यह विष्णु की एक चाल है जिससे मेरी मति भ्रमता हो जाए। चाहे वो कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे लक्ष्य से नहीं हटा सकता। चाहे किसी के रूप में भी आ जाए, वो मेरे हाथों से नहीं बच सकता। यह कहकर कंस बालिका को देवकी के हाथ में से छुड़ाता है और वह कन्या को एकांत में ले जाकर एक भूमि पर पटक कर मारने ही वाला रहता है कि कन्या उसके हाथ से छटक कर आकाश में उड़ जाती है और आकाश में योग माया प्रकट होकर अट्टहास करने लगती है। यह देखकर कंस भयभीत हो जाता है। फिर योग माया कहती है, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है, और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। वही तेरी संहार करेगा। हे मंद बुद्धि दृष्टि, तू व्यर्थ विचारी देवकी को कष्ट न दे और निर्दोष दीन एवं असहायकों की हत्या करना छोड़ दे। यह कहकर योगमाया अदृश्य हो जाती है। कंस घबरा कर वहाँ से चला जाता है और फिर कृष्ण की तलाश करने के बाद सभी गांव के बच्चों को वध करने का आदेश दे देता है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको श्री कृष्ण भगवान से जुड़े ये 10 रोचक तथ्य सुनकर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोज़ में।